जी जरा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, मोदी जी जरा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हवा हवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हवा हवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला धराली में लगा हुआ है। तो वहीं जनपद मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के इस हवाई दौरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है और भाजपा सरकार स्थानीय लोगों को जमीनी स्तर पर मदद पहुंचाने की जगह हवाई सर्वेक्षण कर रही है। हवाई सर्वेक्षण से आखिर क्या दिखाने का प्रयास सरकार कर रही है? इस समय जहां नेताओं को जमीनी पर रहकर स्थानीय लोगों की मदद करनी चाहिए थी, पर वह लोगों के बीच ना जाकर हवाई बातें कर रही है। इसलिए लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे से नाराज दिखाई दिए। आज यहाँ पे उत्तरकाशी में उनका हवाई दौरा है और ये हमें सुनने में ही आया है, क्योंकि इसकी हमने आधिकारिक जो रूप से इसकी हमें सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और हवाई दौरा करेंगे। तो ये कुल मिला के हम तो मोदी जी को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप आपदा पीड़ितों के बीच में आके उनकी समस्याएं सुने। आप हवाई सर्वे करके आप क्या कर लेंगे? आपने आपदा को एक हिसाब से हवाई पर्यटन मोदी जी ने बना दिया। कभी वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि घाम तापो, कभी वो आपदा में पर्यटक बन के घूम रहे हैं। तो हमारे मोदी जी से यही विनती है कि आप पर्यटक ना बने, आप जनता के बीच में आए और यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याएं सुने, तभी आप लोगों की वास्तविक समस्याएं जान पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि धरातल पे क्या हो रहा है। समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी कई समस्याएं, यहाँ पे सारे लोग पीड़ित हैं। इनके किसी के गांव डूब गए, किसी के घर डूब गए, किसी के मकान ढह गए, लेकिन मोदी जी आके हवाई यहाँ पे जो सैर करके चले जाएंगे उन तक इन पीड़ितों की मांग पहुँचाना हमारी जो यहाँ पे है वो हमारा इरादा है। और हम ये मोदी जी को यही कहते हैं कि मोदी जी या तो आप जनता के बीच में आके हमारी समस्या सुने, अदरवाइज आप यहाँ से वापस जाए। खैर कर रहे हैं, रैली जा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा है कि क्योंकि बड़गांव जो है चारों तरफ झील से घिरा हुआ है, इसलिए हमने बोला हम जो है वहाँ जाएंगे, दराली में जाएंगे, मोदी जी को मिलेंगे। अब यहाँ पर जब हम उत्तरकाशी में पहुँचे तो हमारे सुनने में आए कि मोदी जी जो है हवाई फायर करके चले जाएंगे। ऐसे हवाई फायर तो चलती नहीं है। जब जनता के बीच में आना है तो वोट भी तभी मिलती है जब जनता के बीच में आए। और हमारे जो बड़गांव की समस्या सबसे ज़्यादा है, जूझ रहा है, आज से नहीं जूझ रहा है, ये तब से जूझ रहा है जब से डैम बना है टेरी डैम। और टेरी डैम के जो है झील से चारों तरफ से बड़गांव घिरा हुआ है। और आपको पता है भाई साहब, आप पिछली बार वहाँ गए थे, आपने पूरी समस्या हमारी वहाँ पर रखी है और पूरी समस्या आपने देखी है कि बड़गांव कितने खतरे में है। चारों ओर उसके भूस्खलन हो रहे हैं, मकानों में दरार है, हमारे लिए बहुत खतरा बना हुआ है। जनहानि कभी भी हो सकती है, जैसे दरानी में हुई ऐसे बड़गांव में भी है, कभी भी वो जो है जनहानि हो सकती है। तो मैं मोदी से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे हवाई फायर करके कोई कुछ नहीं होता है। आप जनता के बीच में आए, जनता के बीच में जनता का मुद्दा सुनिए, जनता की बातों को सुनिए, जनता की बातों को गौर करिए। जो आगे 2027 में आने वाला चुनाव है विधानसभा का, तो विधानसभा भी लोग बाग तभी देंगे जब जो है लोगों का मुद्दा जो है, लोगों की जो है समस्याओं का समाधान होगा, तब जाके होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवाई फायर कर दी, हवाई फायर में नहीं चलने वाला काम। हम तो सीधी और साफ बात कहते हैं, अगर बड़गांव का विस्थापन नहीं होता है तो हमें जो है फिर जो है यह जल समाधि लेनी पड़ेगी, या जल समाधि में बैठना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जल समाधि लेनी पड़ेगी फिर, जो अगर बड़गांव की समस्या नहीं हल होती है। मेरे पास इतना बड़ा ज्ञापन है, कई बार हमें जो है अनुशासन मिल चुका है कि आपका जो है होने वाला है। मैं परसों डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने बोला कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा। 2 महीने क्या, कई सालों बीत गए हैं, अभी तक जो है वहाँ का परिक्रमण हुआ ही नहीं पूरा। तो आप ये लगा लो कि बड़गांव चारों ओर झील से घिरा हुआ गाँव है। मैंने डीएम साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, टिहरी डैम से, जिला अधिकारी से, कि हमारे यहाँ आइए, बड़गांव को देखिए कि क्या हाल बड़गांव का है। अगर वहाँ बड़गांव में आएंगे तब देखेंगे आपके सचमुच है कि नहीं है, ये बात झूठ नहीं है। मैंने उनके सामने यही बात रखी है। मैंने कहा ऐसे बातों पे बात नहीं बढ़ने वाली है, जब तक आप धरातल में नहीं गए तब तक नहीं होगा ये काम। आप धरातल पे ये आइए कि ये गांव खतरे में है कि नहीं है। मैं इसीलिए अपनी बातों को ग्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।